नवा संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आरके संस्कृत परिवार में आज हम वाचन करेंगे महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का। और नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित है और इसमें 10 पद्धतियाँ हैं और 10 पद्धतियों के साथ पूरे नीति शतक में 111 श्लोक है। इसका मंगलाचरण नमस्कारात्मक है और आज हम इस मंगलाचरण का वाचन करेंगे और उसको समझेंगे। मंगलाचरण के बाद इसमें परम ब्रह्म की स्तुति की गई है, अर्थात जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई रूप न हो, ऐसे देवता को, ऐसे परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे संस्कृत साहित्य में यह शुभ माना जाता है कि किसी भी कार्य का विधान करने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम अपने इष्ट की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आइए हम वाचन करते हैं नीति शतकम के मंगलाचरण का अनुष्टुप छंद में। दिक्काला अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक कामानय नमः शांताय तेजसे स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। वह कवि जो है वह नमः कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि नमः शांताय तेजसे, उस परम ब्रह्म को। और नमः से बोध हो रहा है किसका? परम ब्रह्म का। और उस परम ब्रह्म के शांत जो तेज वाला है, जो शांत स्वरूप वाला है, ऐसे परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। तो कहें नमः शांताय तेज से, तो शांताय तेज से या तेज से शांताय नमः हो जाएगा। उस तेज को, जो शांत तेज है, जो मध्यम वेग वाला है, जो मधुर वेग है। और तेज तो कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि आँखिए चौंधिया जाएगी, लेकिन ऐसा तेज नहीं, वह हमेशा हमेशा रहने वाला तेज। और उस ऐसे तेज को बता रहे हैं कि नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे तेज को? जो सदैव है। और कैसा है तेज? तो कह रहे हैं कि स्वानुभूतेक मान है, जो स्वयं के द्वारा जिनकी अनुभूति की जाए, स्वयं के द्वारा जिनकी अनुभूति की जाए, ऐसे तेज को नमः, ऐसे तेज को नमस्कार। जिसकी अनुभूति स्वयं से हो, यह नहीं किसी के कहने पर हो, किसी के बताने पर हो, चाहे कुछ ऐसा नहीं है, न जिसका कोई आकार है, न रूप है, कुछ नहीं। वह ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है, वह निराकार है। और जो निराकार परम ब्रह्म है, उसकी प्रति जो अपनी अनुभूति अंतर आत्मा से जो उत्पन्न हो रहती है, उस आकार वाले निराकार, उस जो अनुभूत है और जो आपका स्नेह है, जो उस आपके अंदर जो अनुभूत उसके प्रति लगी हुई, उस ऐसे निराकार परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि दिक्कालाद अनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। तो दिक्क माने होता है दिशाएं। और हमारे संस्कृत साहित्य में दिशाएं कितनी हैं? तो हमारे संस्कृत साहित्य में दिशाएं 10 बताई गई हैं। तो 10 दिशाएं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जानते हैं। फिर जो कोण है, कार्नर जो है कोने कोने पर वह, और 4 दिशाएं 8, और एक ऊपर और एक नीचे। तो संस्कृत साहित्य में हमारी कुल दिशाएं कितनी हैं? तो 10 दिशाएं हैं। तो कह रहे हैं कि 10 दिशाओं वाले, 10 दिशाएं और काल। काल मतलब समय। समय जो वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। कोई भी बता रहे हैं कि 10 दिशाएं और काल अर्थात समय, और कह रहे हैं अनवच्छिन्न, जिसके द्वारा बाधित न किया जाए। वह जिसका काल और समय और दिशा भी जिसको बाधित नहीं कर पाते हैं, ऐसे कह रहे हैं कि अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है। ऐसे अनंत अर्थात बहुत ही महान ज्ञान स्वरूप उस परम ब्रह्म को। तो अनंत चिन्ह मात्र, अनंत माने निरंतर जिसमें रहता है, चिन्ह मात्र जिसका कोई रूप नहीं होता है, जो निराकार होता है, उस ऐसे निराकार स्वरूप को जो ज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान रूपी उस स्वरूप को मैं नमः करता है, नमस्कार करता हूँ। तो आइए व्याकरण की टिप्पणियां देखी जाए। तो कह रहे हैं कि नमः शांताय तेजस,
और हम लोग व्याकरण में पढ़ चुके हैं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो चतुर्थी विभक्ति लगती है तो इसीलिए शांताय और तेजसे में चतुर्थी है। और जो तेज है उसी का विशेषण है, शांताय भी है और स्वानुभूतेक मानाय है। यह तेजसे का विशेषण है। वह तेज कैसा था, तो तेज कैसा है, तो शांत तेज है, शांत वेग वाला है, निरंतर प्रवाहित रहने वाला ऐसा वेग है। और कहने कि स्वानुभूतेक मानाय, जिसका स्वयं से जिसकी अनुभूति की जाए ऐसा वह तेज। और उस तेज को नमस्कार करते हैं। तो जब नमः का सोचा जाए तो इसमें ब्रह्म जो होते हैं पर ब्रह्म उनकी स्तुति होगी, यानी कि नमः किसको कर रहा है, नमस्कार किसको कवि के द्वारा किया जा रहा है, तो परम ब्रह्म को नमस्कार किया जा रहा है। परम ब्रह्म के लिए यह नमः हुआ है और नमः के कारण इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। अब देखिए स्वानुभूतेक माना है, स्वानुभूतेक माना है। और इस यहाँ पे संधि होगी तो स्व और स्व के साथ अनुभूति हो जाएगी, अनुभूति, अनुभूत। तो स्व का में जो व में अ है और जो आगे अ है दोनों निकल के आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा का दीर्घ आ। और जब दीर्घ आ हो जाएगा तो यहाँ पे संधि कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे संधि हो जाएगी दीर्घ, दीर्घ संधि होती है। जब दोनों से अ निकले तो स्व का में व में जो अ है वह निकल के आएगा और व के बाद जो यहाँ पे अनुभूत है वह आएगा तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, अ के दीर्घ हो जाएगा। जो स्व का स्व में जो अ है और यह अनुभूति का अ जब निकल के आता है तो यहाँ पे संधि बनती है कौन सी, तो यहाँ पे संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। लेकिन इससे आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे आया है एक मानाय और यहाँ पे कह रहे हैं एक मानाय, एक मानाय। तो स्व अनुभूति एक मानाय है और अनुभूति में ई है और आगे ए है। तो ई के स्थान पे यह आदेश हो गया है, अभी दिखाई दे रहा है यह आदेश हो गया है। तो स्वानुभूतेक माना है तो यह आदेश हो गया है। तो ई के स्थान पर जब यह आदेश हो जाता है तो यह किसमें होता है, यड़ संधि में होता है। यह किस संधि में होता है, यह आदेश यड़ संधि में होता है। और यड़ संधि में होता है तो यड़ संधि का सूत्र होता है क्या, इको एड़च, इको एड़च, इको एड़च सूत्र से यड़ संधि हो जाता है। तो स्वानुभूतेक मानाय में दो संधियां हैं, दृक् संधि हुई है और यड़ संधि भी हुई है। और आगे देखते हैं दिक्काला अनुवच्छिन्ना, दिक्काला। तो दिक्कालादि और यहाँ पे आ जाएगा सब तो बनेगा दिक्कालादि और दिक्कालादि और अन्वय, यानी कि यहाँ का ई जो है ई अब क्या हो गया है कि वह य में आ गया है। और यहाँ पे दिक्कालादि ई और अन्वय ई अ और फिर यहाँ पे य आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे जो अन्वय चीज है यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। यहाँ पे भी यड़ संधि हो गई है। तो दिक्काला अन्वय छिन्ना में भी यड़ संधि हुई है। और यहाँ पे स्वानुभूतेक माना है तो स्व और अनुभूति में दीर्घ संधि हो करके फिर अनुभूति और एक मानाय में यड़ संधि हो गई है। और यड़ संधि का सूत्र होता है इको एड़ची। और उसके आगे कहने हैं चिन्ह मात्र मूर्तये, चिन्ह अर्थात चित्त धन मात्र, चित्र धन चित्त धन मात्र। और चित्त धन मात्र में अनुनासिक संधि होती है। कौन सी संधि होती है, तो अनुनासिक संधि हो जाती है, अनुनासिक संधि हो जाती है। तो इसमें अनुनासिक संधि होती है चित्त धन मात्र में। तो यही बता रहे हैं कि दिक्काला अनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। और अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये में बता रहे हैं कि न अनंत इति अनंत, जो अनंत बता रहे हैं कि न अनंत इति अनंत अर्थात नन्य समास हो जाएगा, नन्य बहुब्रीहि समास मान लीजिए, क्योंकि आगे बता रहे हैं कोई मूर्ति तो नन्य बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि नन्य समास होगा। तो नन्य अनंत इति अनंत में बहुब्रीहि नन्य समास हो जाएगा। तो आइए फिर देखते हैं कि दिक्कालाद अनुवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। और यहाँ पे जो हम बात करें छंद की तो ये छंद होती है अनुष्टुप, ये अनुष्टुप छंद में है। और इसमें 8 अक्षरों पर यत होती है। अब यहाँ पे आधा अक्षर नहीं गिना जाएगा, आधा अक्षर आप नहीं गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे यहाँ तक चला जाएगा। हाँ, तो ऐसे 8 पर होती है और यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। तो 8 पर यहाँ पे
8 शब्दों पे यहाँ पे यत्र होती है, तो होता है अनुष्टुप छंद। तो कह रहे हैं कि दिक्कालाद अनंत छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है, उस तेज उस स्वरूप को कौन सा है जिसको 10 से 10 दिशाएं तीनों काल के द्वारा जिसे बाधित न किया जाए। अनंत मन हमेशा विद्यमान रहने वाला, अनंत काल तक विद्यमान रहने वाला, चिन्ह मात्र मूर्त है जो स्वयं के ज्ञान से जो प्राप्त होने वाला है, जो स्वयं ज्ञानी है और ज्ञानमय स्वरूप वाला है। चिन्ह मात्र मूर्त है जो ज्ञान स्वरूप वाला है, जो ज्ञानमय स्वरूप वाला है। ऐसे नमः शांताय तेजस, ऐसे तेज को मैं क्या करता हूं, ऐसे शांत तेज को नमस्कार करता हूं। तो शांताय तेजस नमः, और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी है कि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसठ के योग में चतुर्थी लगती है, इसमें चतुर्थी लग गई है। और करेंगे स्वानुभूत एक माना है, और ऐसा वह तेज है, कैसा वो तेज है जिसका स्वयं से अनुभूत किया जाए, किसी के कहने पर नहीं, स्वयं सो अंदर से जो आत्मा जो होती है, उस आत्मा से जिस ब्रह्म का आह्वान किया जाए, जिस इष्ट का आह्वान किया जाए, किसी प्रकृति में जो श्रेष्ठ देवी देवता है जिसका अंदर से जिसका आह्वान किया जाए, जिसका अनुभव किया जाए, फोटो वोटो नहीं, मूर्ति उर्ति नहीं कि मार्बल का है ग्रेनाइट है, ऐसा नहीं, उसका अंदर से जिसका अनुभव हो, जिसका अनुभव करने के लिए स्वयं की अनुभूति हो, उस ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। तो जब ये नमस्कार करते हैं तो नीति शतक का मंगलाचरण कैसा हो जाएगा, नमस्कारात्मक हो जाएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हम यहाँ पे संपूर्ण रूप से टीजीटी सिलेबस के बारे में यहाँ पे वाचन करते हैं, और यहाँ पे हमारी निःशुल्क समझ ऐसी क्लासें चलती रहती हैं, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं तो प्रैक्टिस के तौर पे चलता रहता है। तो आप हमारा सहयोग कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और ना अच्छे लगे तो अपना जो भी इरादा हो वो भी बताइएगा, कहें कि आपके कमेंट से हम अपने एफर्ट के चक्र में सुधार लाएंगे, और आपकी भलाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमारी भी भलाई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।